इधर ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट से हम लोग रहेंगे साथ में, ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं है, पढ़ाई लिखाई कम है, पढ़ाई लिखाई कम है, इसलिए 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ साथ। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है और रहने वाला बिहार का हूँ मैं, सहरसा जिला का, और इस बिजनेस को पिछले 16 साल से कर रहा हूँ। मेरे अंदर बस यही खासियत और कोई खासियत नहीं है, बाकी बिल्कुल एवरेज आप लोगों के जैसे बिल्कुल परिवार से है, साधारण परिवार से है। लेकिन इस बिजनेस के बाद एक छोटा सा चीज़ आपको बता के जाएंगे। आप लोग भी जैसे नॉर्मल काम करते हैं मध्यवर्गीय परिवार से, वैसे मैं भी काम क्या करता था सर, क्या काम करता था बता दूं क्या? यस। मैं टीवी मिस्त्री था, टीवी संभालने का काम करता था, टीवी ठीक किया करता था। अच्छा आप बताओ, अब यदि कोई इस तरह का कपड़ा टाई वगैरह देखेगा तो कहेगा टीवी मिस्त्री था? नो। हाँ जी साहब। अच्छा आप लोग भी बढ़िया पर्सनैलिटी चाहते हैं क्या? बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पैसा, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, सब चाहते हैं क्या? यस। अच्छा ये सब चीज जिसमें मिले वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता आप लोग रिएक्शन करना, सॉरी मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला, आप मेरा बात क्यों मानेंगे? अपना आज के डेट में तो बाप बेटा का बात नहीं मानता, बेटा बाप का बात नहीं मानता है क्या? आप मेरा बात क्यों मान लेंगे? लेकिन जहाँ आपके फायदे की बात होगी वहाँ अपने आप में मानेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे? अच्छा अभी तक आप लोगों ने देखा, मैं आज आपको कुछ बताऊंगा नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं करूंगा। अभी तक आप लोगों ने एक चीज देखा, क्या देखा साहब? कुछ लोगों को हाथ में चेक दिया जा रहा था, पैसा दिया जा रहा था। अच्छा ये पैसा का भाषा समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं। अच्छा पैसे के साथ साथ लोग यहाँ नाच रही थी, देखो हमारी बहन कितना बढ़िया नाच रही थी, कितना खुश हो रही थी, जबरदस्ती गाना को बंद करना पड़ा। यस या नो? यदि गाना चलता रहता तो लोग नाचते रहते, है कि नहीं है? सच बात बताऊं, हमको अपने दिन दुनिया में मालिक ने परमात्मा ने हमें भेजा था, जाओ एक इस दुनिया का उत्कृष्ट संरचना जिसको बोलते हैं ना, पहले भगवान ने बताया क्या बनाया होगा, आप सोचिए बताओ, हवा बनाया होगा, पानी बनाया होगा, यस या नो? फिर बहुत सारे चीजों को बनाया होगा। हम लोगों ने सुना था कहीं डायनासोर बनाया, डायनासोर करोड़ों साल पहले था ना, वो खत्म हो गया। फिर भगवान को लगा, भगवान का मीटिंग मामला नहीं, इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा, क्या बनाओ? इंसान को बनाओ। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने इंसान में अपना सारा ताकत डाल दिया, सारा ताकत डाल दिया। अच्छा कभी देखिए हो, 4 गाय भैंस कुत्ता भालू बैठ के बात कर रहा है कि हम समाज में अच्छा काम कैसे करेंगे, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, हम अपने बेटा को इंजीनियर कैसे बनाएंगे, डॉक्टर कैसे बनेंगे। कभी सुने हो क्या? कभी सुने हुए? कभी गाय का बच्चा होता है, कभी सुन गाय मेरी बात कहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये सब चीज परमात्मा ने उसको दिया ही नहीं है। ये सब जिसको दिया है? हमारे इंसान को दिया, इंसान को दिया। अब हम सारे इंसान तो हैं, इंसान तो हो गए, लेकिन पता है हम खुश रहना भूल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने दिन दुनिया में हम अपने आप को मेंटेन करने में, हम अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना कसमकस में रहते हैं कि खुशी तो हमसे दूर ही चली जाती है। यस या नो? तब कमाते हैं, कभी राशन ढंग से नहीं जुट पा रहा है, कभी बच्चे का पढ़ाई का खर्चा ढंग से नहीं पा रहा है, माँ बाप बीमार है कि नहीं है? भाई भाई में कलेश है, क्यों? इतना सा पैसे के लिए, इतना सा जमीन के लिए, 1 इंच जमीन के लिए। पता ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रोकड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि बगैर रोकड़ा का जीवन कुछ नहीं है। यस या नो? है या नहीं है? लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, किसी बिजनेस में कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। 2 चीज है जीवन में जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहिए तो बता दो, नहीं तो रहने दो। हाँ जी, यहाँ ध्यान है ना? सबसे पहला चीज इस बिजनेस में है खुशी। हम सब खुश होते हैं। अच्छा एक बार बताइए, हम सब मिलकर नाच रहे थे, पैसा तो किसी और को मिला था, हमें नाचने क्या जरूरत थी? एक दूसरे की खुशी से, खुशी को देख के खुश होना इस बिजनेस का पहला सिद्धांत है। कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा कहीं नौकरी कर रहे होंगे, लाख रुपए महीने कमाने वाले भी हैं हमारे साथ, बताइए साहब प्रदीप जी, देखिए लाखों रुपए का पैकेज है उनके पास, और जब लक्ष्य आए इस मीटिंग के लिए, यदि पैसे में खुशी होती तो ये 1200-1400 का चेक देख के खुशी नहीं होती। यस या नो? ये खुशी को देख के खुश हो रहे हैं, ये हमारे बीच बिजनेस का पहला सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या हुआ? दूसरे की खुशी में
अपने आप को खुश करना। जैसे लो अच्छा ये सारे लोग नाच रहे होंगे बढ़िया बढ़िया गाना पर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने, लग रहा था कि नहीं लग रहा था? और आप लोग अंदर अंदर एक फिल्म देख रहे होंगे, अंदर अंदर एक सपना चल रहा हम भी एक दिन चेक आएगा, हम भी इसी दिन नाचेंगे। ये पता है ये जिंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत है, ये जिंदगी का मूल मंत्र है। यदि आप खुश हैं अंदर से आपके जीवन में सब कुछ है। देखो बहुत कुछ पर आवाज में खुशी नहीं अरे नहीं है। दूसरा सिद्धांत बता दूं क्या? हाँ जी बता दूं क्या? इसके बगैर दुनिया नहीं चलता। कहते हैं ना खुदा की कसम पैसा खुदा से कम नहीं है। कैसे लो पैसा जो है ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा खुशी है। कुछ नहीं जानता आदमी ऐसे ऐसे हाथ हिला देगा तभी पता समझ जाएगा पैसा है ना। और यहाँ पैसा देखिए बलिंदर जी ने कितना बताया, कितना पैसे कमाया? 25 लाख रुपया। यदि एक आदमी साधारण परिवार में आ जाए तो शायद जिंदगी कट जाए। यस लो है ये नहीं है? है ये नहीं है? अच्छा पैसे की बात आई है, आप सब बहुत पैसे कमाएंगे, यहाँ पर बहुत पैसे कमाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि पैसे कमाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा टीवी मैकेनिक एकदम कम बोलने वाले लोग थे। आप लोग तो नौकरी करते हैं 10, 20, 50, 100 लोगों के साथ में रहते हैं, काम करते हैं। हम तो दुकानदार आदमी थे, टीवी संभालते थे, टीवी ठीक करते थे, टीवी मैकेनिक थे। हमारा जान पहचान था, सुबह 6 बजे खोलना दुकान, रात को 11 बजे बढ़ाना। कहाँ मेरा सरकार का था कोई सरकार क्या? और इसके बावजूद भी यदि 2 लाख लोगों का नेटवर्क आज पूरे भारत में है तो मैं पैसे तो बाकी बात है, पैसे का छोड़, पैसे बहुत ज्यादा नहीं कमाए। एक सिंगल से गाने वाला बताओ क्या? देखिए इसको लिखा हुआ 76,80,000 कभी भी मैसेज मिल सकता आप लोगों को, कभी भी मिल सकता। कितने का चेक? 77 लाख रुपया। कितने का जी? 77 लाख, 1.25 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। जरा सोच के देखिए, जब टीवी दुकान पर पेचकस पिलास चलाते थे क्या इतने बड़े अमाउंट के बारे में सोचा भी जा सकता था? और आज सोचने की बात जाने दो, मैं रोकना भी चाहूँ तो चेक नहीं रुकेगा। मैं रोकना भी चाहूँ तो मुझे चेक नहीं चाहिए तब ये रुकेगा नहीं। क्यों? तो क्या मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। अच्छा ये सब जितना भी चीज देख रहे हैं इतना ही पता है। अभी हम बिजनेस ट्रिप पे गए थे कुछ लीडर्स के साथ। हम लोग को यूट्यूब चैनल का लिंक दे देंगे, कुछ वीडियो है वहाँ का, कुछ फन है, कुछ एंजॉय हम लोग कर रहे थे। अच्छा वो बताइए हमारी बहन अभी बड़ी खुश थी, बड़ी नाच रही थी। पता है इन लोगों के जीवन से तो खुशी खत्म हो जाता है। कभी जब मायके में थी तो इतना टेंशन नहीं हुआ करता था। अब जब ये लोग का शादी हो गया ससुराल भाई तो कभी सास का टेंशन, कभी ससुर का टेंशन, कभी हस्बैंड का टेंशन, उसके बाद यदि बच्चा हो गया तो बच्चे का टेंशन। यस चलो कहाँ खुशी है लोग के जीवन में। और मैं सैल्यूट करता हूँ इस सभी मातृशक्ति को, सैल्यूट करने को, क्योंकि इतना टेंशन के बाद भी ये लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। और एक बात बता दूं, इन लोगों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है मीडिया। क्यों? ये लोग खुशी छोटी छोटी चीजें ढूंढती है। कहाँ ढूंढती है पता है? जब शादी हो जाए हमारे रिश्तेदारी में, तब ये लोग पता है क्योंकि पहनने का मौका तो मिलता नहीं है। कहाँ मिलता है? घर में रहना। हम लोग तो आदमी है कहीं सड़क पे जाके चौराहे पे जाके बातचीत करेंगे, ये लोग कहाँ बातचीत करेंगे? मेरी बात तो समझ पा रहे हैं? तो जब कहीं सगे संबंधी में शादी होता है ये लोग 4 बार 5 बार ड्रेस बदलते हैं, उसी में अपने आप खुशी को तलाश लेती है। जैसे हम सच है कि नहीं है? उसी में जो करना कर लेती है। और मैं देख के हैरान रहता हूँ कि जो शादी 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद होने वाला उसका तैयारी आज से करनी है। कितने दिन की खुशी है? 2 दिन 3 दिन 4 दिन की खुशी। फिर इंतजार करनी है कहीं होगा कोई फंक्शन होगा परिवार में, कहीं शादी होगा तब जाके खुशी मनाएंगे। यस चलो जिंदगी में 2 4 बार 5 बार इतने उम्र ढल जाता है इंसान, फिर कहाँ खुश रह जाता है इंसान, है कि नहीं है? लेकिन एक हमारा बीटीएम परिवार है, यहाँ हर हफ्ते वीकली मीटिंग होता है और चेक सेलिब्रेशन होता है। हमारी बहन हफ्ते में खुश होती है, नाचती है और वीकली में नाचती है। जैसे ना ये बिजनेस क्या पता है? किसी का खजाना। पैसे तो आप भी कमा लेंगे, पैसे बहुत सारे लोग कमाते होंगे, लेकिन ऐसे नाचते हुए देखे क्या? ऐसे खुशी मनाते हुए देखे क्या? लेकिन यहाँ है, जब अभी याद है अभी गए थे नैनीताल, उसमें 360 टावर पे गए थे।
वो 360 टावर जो है बहुत ऊपर जाता है, लगभग 100 फीट ऊपर है और ऐसा गोल सा सर्कल बना हुआ है, एकदम नीचे से आपको ऊपर लेके जाएगा और ऐसे घूमता है। जब आप वहाँ पे चलेंगे तो वहाँ से आपको चाइना का बॉर्डर दिखेगा, नेपाल का बॉर्डर दिखेगा, पूरी जो वादियाँ है उस नैनीताल का, कहाँ बोटिंग हो रहा है, कहाँ क्या है, वो सब कुछ दिखता है। और वहाँ जाने के बाद आदमी को लगता है सब चीज दुनिया का भूल गए थे, सब कुछ भूल गए थे। जरा सोच के देखो, जब हमारे जीवन में कभी ऐसा पल आता है कि हम सब कुछ को भूल जाते हैं और सिर्फ अपने में रहते हैं, सिर्फ अपने खुशी में रहते हैं, सिर्फ अपने दुनिया में रहते हैं, तब लगता है कि यस ये जीवन सफल हो गया। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जून में मेरा एक और ट्रिप जाने वाला है और डिसाइड कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। और आप लोग टारगेट पूरा करो, टारगेट हिट करो। ज़्यादा का टारगेट नहीं है, अपने सीनियर से मिलके बहुत सारे लोगों ने लंच वाला टारगेट अपना हिट किया है और इस महीने में हम लोग एक टाइम लंच, इससे पहले क्लोजिंग से पहले या बाद में भी लीडर्स के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे। अभी लंच करेंगे गुरुओं के बढ़िया से बढ़िया होटल में और पूरा केबिन हमारा होगा और हमारे साथ लीडर होगा, हम सब लंच करेंगे। तब सोच से आपका पैसा नहीं कैसे, आप लोगों का पैसा नहीं, जो इंसान टारगेट हिट कर रहा है, जो लीडर हमारा टारगेट हिट कर रहा है, वो हमारे साथ बैठ के एक अच्छी जगह में पूरा केबिन होगा हमारा होगा, हम लोग ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे, बढ़िया सा अपने पसंद का गाना चलेगा और अपने पसंद का खाना खाएंगे। जरा सोच के देखो, कभी होता है क्या ऐसा? और ऐसा हमारे जीवन में होता है। किसके जीवन में होता है? बीजीएम करने वाले के जीवन में। अच्छा ये बताइए, इस सब चीजों में क्या कह सकते हैं? पैसा लगा के हम लोग बहुत सारा बिजनेस करते हैं, लाखों लगाते हैं, करोड़ों लगाते हैं, करते कि नहीं करते बिजनेस? क्या हर बिजनेस में ऐसा फंड है क्या? अरे यहाँ पैसा कितना लगता है? कितना लगता है? 6,464 रुपया। अच्छा एक बताइए, 6400 रुपया लगा के, लेकिन ये भी लोग 6400 रुपया भी नहीं लगता इसमें। जितना पैसा लगाते हैं उतने का कंपनी आपको सामान दे देती है। उसके बाद कंपनी कहती है भैया आप यदि काम करना चाहते हो तो जीवन भर हम आपके साथ हैं, क्या आप काम करिए, हिसाब करके पैसा हम देंगे आपको, जीवन भर के लिए देंगे। आपका पैसा हमने नहीं रखा, जितना पैसा लगाया हमने आपको दे दिया, अब आप काम करिए और जीवन भर। एक बताइए, जितना पैसा आप लगाया, मैं भी उतना पैसा 16 साल पहले लगाया होगा, मैं भी 16 साल पहले लगाया होगा और अभी मेरा 77 लाख का जो चेक मिलने वाला, उसका हिसाब किताब कौन कर रहा है? और कंपनी हिसाब किताब करके देगा। इस हिसाब का कंपनी को हमसे पैसा भी लेना चाहिए ना? लेना चाहिए कि लेना चाहिए? आप अपना हिसाब किताब करने के लिए आप अपने घर पे या अपने दुकान पे एक किसी को रख लेंगे तनख्वाह में, हर महीना तनख्वाह लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना? अब हमसे कंपनी नहीं लेती है तनख्वाह। एक बार पैसे लगाए थे 16 साल पहले, कंपनी सामान दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, अब जितने बार हमारा लेवल आता है उतने बार कंपनी हिसाब करके लेती है, 1 रुपया भी नहीं लेती है। कितना सुंदर बिजनेस। अच्छा बताइए, आप सब लोग कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं? कहीं कंपनी, किसी कंपनी में 50 लोग होगा, किसी कंपनी में 100 लोग होगा, किसी कंपनी में 500 लोग होगा कि नहीं होगा? मालिक, जो मालिक आप लोग के कंपनी में हजारों लोग होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक कंपनी बताइए पूरे भारतवर्ष में, यदि आपके नॉलेज में हो या पूरे गांव में छोटे भारतवर्ष का, जिसमें 2 लाख आदमी, बताइए कोई कंपनी है जहाँ 2 लाख आदमी काम करता हो? है क्या? नहीं है ना? मेरे डीजीएम कंपनी में, मेरा जो कंपनी है ना, उसमें 2 लाख आदमी। मैं डीजीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, डीजीएम में 70 लाख आदमी है, डीजीएम की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो कंपनी है उसमें कितना लाख आदमी है सर? 2 लाख आदमी। कितना पैसा लगा के? 6400 रुपया लगा के यदि 2 लाख लोगों का कंपनी हो सकता है, इससे बड़ा दुनिया में व्यापार हो सकता है? हो सकता है क्या? 2 लाख लोग, जरा सोच के देखिए। और पता है ये बिजनेस कैसा है? ये बिजनेस नौकरी राइट का है। 2 लाख लोगों में हमें काम करने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए अपने आप ही काम होगा। यदि मैं हूँ, ये 77 लाख का चेक मेरे हाथ में मिलेगा और मैं नहीं हूँ, किसके हाथ में मिलेगा साहब? मेरे नौकरी के हाथ में मिलेगा, मेरे पत्नी के हाथ में मिलेगा। यदि वो नहीं रहेगी तो उसके बच्चे के हाथ में मिलेगा। जरा सोच के देखिए। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कितना कितना दिन से कर रहे हैं? सबसे 10 साल से कौन कर रहे हैं? 10 साल से, 10 साल से कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। अच्छा चलिए, 10 साल से ये नौकरी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यदि कल नौकरी नहीं करेंगे तो पैसा आएगा क्या? 15 साल से कौन कर रहे हैं?
15 साल से आप कर रहे हैं ऐसा, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप कल नहीं करेंगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा क्या? देखिए दो तरह का होता है, एक चीज वो होता है करना तो रोज है आपको, चाहे डीजीएम कीजिए चाहे नौकरी कीजिए, करना तो रोज पड़ेगा आपको, करना तो, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, करना तो रोज पड़ेगा। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका समय रोज का खर्चा हो जाता है। क्या होता है? जैसे हम कोई मार्केट से दाल ले आते हैं, चावल ले आते हैं तो पैसा हमारा खर्च हो जाता है। अच्छा, आप लोग पिछले महीने सामान लाए होंगे घर के लिए, वो पैसा तो खर्च हो गया, अब दुकानदार को पैसा मांगेंगे तो मिलेगा क्यों? पैसा वो खर्च हो गया। लेकिन यदि कहीं बचा के 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख रुपए बैंक में जमा किए होंगे तो बैंक से निकालना चाहे तो मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डीजीएम भी ठीक उसी तरह का बैंक है। नौकरी जो करते हैं तो रोज का पैसा खर्च हो जाता है आपका, रोज का समय खर्च हो जाता है आपका। अच्छा, आज नौकरी किए, 15 साल से भैया नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से भाई नौकरी कर रहे हैं, इनका 10 साल का समय खर्च हो गया। क्या हो गया साहब? खर्च हो गया। अब ये 10 साल का समय वापस कर सकते हैं क्या? लेकिन मैंने 16 साल पहले 1 घंटे से शुरुआत किया था अपने दुकानदारी से, और आज मेरा दिन कितने का सर? 2 लाख लोगों का है। अच्छा, मैंने तो 1 घंटे से शुरुआत किया था, यदि 2 लाख आदमी अपने लिए 1-1 घंटा करना शुरू कर दे तो मेरे लिए कितना घंटा काम हो जाएगा साहब? 2 लाख घंटा हो जाएगा। तो मेरा तो जमा हो गया पैसा, मेरा समय तो जमा हो गया ना। तो आप लोग बताइए, आप लोग सिर्फ खर्चा करना चाहते हैं या जमा करना चाहते हैं? जमा करना चाहते हैं। 1 घंटे डीजीएम कर लीजिएगा, पैसा नहीं लगता है, फिर से कह रहा हूँ, पैसा जो लगाते होते का तो सामान मिल जाता है, और वो सामान आपको बताएगा कि बहुत फायदा करता है, सामान बहुत फायदा करता है सामान। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और भी यदि कितना लोगों को फायदा किया है आप कभी सुनना चाहते हैं तो आपको सुना देंगे, समय ज्यादा हो गया। लेकिन लास्ट में एक बात कहूँगा आप लोगों से, डीजीएम जो है ना वो सिर्फ पैसा कमाने का व्यापार नहीं है। डीजीएम वो चीज है जो आपको पर्सनैलिटी देता है। पर्सनैलिटी का मतलब समझते हैं? अच्छा, हम नौकरी करते हैं तो कुछ पहन के चले जाते हैं, शादी में किसी को कोट में नहीं मिला होगा, सूट कपड़ा मिला होगा ना, सूट सिलवाते हैं शादी में, कोट में पहन के जाते हैं ना, घोड़ा पे चढ़ के शादी करने जाते नहीं जाते? बहुत आदमी तो शादी में पहना, कभी कभी किसी का शादी बारात में जाता है तो पहन लेता है, उसके बाद पहनने का मौका मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। मेरी बात तो समझ पा रहे हैं? मैं टीवी मिस्त्री, मैं किसी तरह से 10वीं पास हूँ साहब, किसी तरह से 10वीं पास हूँ। आज मैं दुकान पर यदि टाई लगा के और बढ़िया कपड़ा पहन के, ब्रांडेड कपड़ा पहन के बैठा तो भाई पता क्या? भाई पता क्या? नहीं ना। लेकिन आज टाई लगा के बढ़िया कपड़ा पहन के आप लोगों के सामने आज यदि बोल रहा हूँ, इससे बोल रहा किसके कारण साहब? डीजीएम के कारण। देखिए, मैं उस बिजनेस के बारे में बताऊंगा जहाँ पैसे नहीं लगता है। आपको लगता होगा कि सर 6400 रुपये ले तो रहे हैं यहाँ, लेकिन 6400 रुपये सामान भी तो दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, पैसा नहीं लगता है। जहाँ पैसा नहीं लगता वहाँ के बाद बताओ, मैं दुकान पे बैठता था सर, बिहार का रहने वाला हूँ, लोग मुझे बिहारी कहा करता था। क्या कहता था? बिहारी कहा करता था। बड़ा चुभता था। क्यों? घर में गांव में मास्टर का लड़का थे, टीचर का लड़का थे, पापा टीचर, मदर मेरी टीचर, और यहाँ लोग बिहारी कहता था, अच्छा नहीं लगता था। अच्छे परिवार से गांव में, यहाँ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कहते कि टाइम पे डीजीएम, अब डीजीएम आए लोग बिहारी नहीं कहता है, क्या कहते हैं बता दो? क्या लोग सर कहते हैं। अच्छा बताइए, बिना पैसा का बिजनेस है क्या है सर? बिना पैसा का बिजनेस है, जहां आपको बढ़िया पर्सनैलिटी मिल जाए। जब गांव से आए थे और टीवी का दुकान करते थे, टीवी रिपेयरिंग का दुकान करते थे, तो सरहल गांव में 8 बार के कमरे में 4 आदमी रहते थे। कितने आदमी रहते थे सर? अब डीजीएम कर रहे हैं, 4 शहर में मकान बना दिए हैं। देखिए, बिना पैसा का बिजनेस होता होगा, पैसा लगा के जो काम करना करके उसमें अपने पास दिमाग नहीं, उसके दिमाग नहीं है। बिना पैसा का पूछेगा तो हमारे पास दिमाग, हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमने आप कर किया इसलिए आपको बता रहे हैं। 4 शहर में मकान बना के गुरुकुल में कोई आएगा, शीतला कॉलोनी में मैं रहता हूँ, मेरे परिवार में जो मैं यहाँ रहता हूँ 4 ही मेंबर है सर, 2 बच्चा और हमारे पास में। अब फ्लोर कितना बना रखे हैं सब? 3। कितने बना रखे हैं? 3। अब पहले जब
डीटीओ नहीं करते थे तो 8,000 के कमरे में कितने लोग रहते थे? 4। बिना पैसा का बिजनेस है जी। ऐसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर आप पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे जी लालू जी के जमाने में अपने पास कोई कर जाता था, दिल्ली में कमाता था, परीक्षा दे देता था, पास हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपके बदले में कोई और भी लिख सकता था, कॉपी कोई लिख देता था, पास हो जाता था। इतने पढ़े लिखे नहीं है। यदि पढ़े लिखे होते अभी सिर्फ आपको ये 76 लाख का 77 लाख का चेक देने का कुछ और भी देखने को मिलता। लेकिन लोग बताते हैं इसलिए तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा साइकिल चलाना कौन जानते हैं? साइकिल कौन चला रहा है? सब चलाना है। अच्छा साइकिल चलाने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है बताइए तो? कुछ भी नहीं। कौन से कॉलेज में पढ़ने की जरूरत है? कोई सा भी नहीं। किसी कॉलेज में पढ़ने की जरूरत है? बस एक ही चीज की जरूरत है कि साइकिल पर बैठने का दम होना चाहिए ना, हिम्मत होना चाहिए, अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। साइकिल सीखना चाहते हैं, बिजनेस को भी करने के लिए किसी काबिलियत की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत पता है? बताओ किसी की जरूरत है? आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। आपको ये चीज की हिम्मत चाहिए, यस मैं करके दिखाऊंगा, यस मैं जिंदगी में आया हूं, मेरे पास भी घर होना चाहिए, अपना मकान होना चाहिए, यस मेरे पास भी अपना गाड़ी होना चाहिए, यस एक दिन मैं भी कपड़ा बढ़िया पहनूंगा, यस एक दिन मैं भी बहुत सारे लोगों को सिखाऊंगा। अच्छा ये सब चीज चल रहा है आपके अंदर क्या? यदि चल रहा है ये बिजनेस आपके लिए है, और यदि नहीं चल रहा है तो नहीं कर सकते। अच्छा कौन नहीं चाहता कि बढ़िया कपड़ा पहने, बताइए? और इसको कर दीजिए, कौन नहीं चाहता कि हेलो 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 कौन नहीं चाहता है कि हमारा लाइफ स्टाइल बढ़िया हो? कौन नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े? सब चाहता है। देखिए हम तो ठहरे कम पढ़े लिखे लोग, लेकिन पता है बच्चा को बड़े बढ़िया स्कूल में पढ़ा है। मेरे अब तो बेटी स्कूल से पास आउट हो गई है, मेडिकल कर रही है। अभी बेटा पढ़ रहा है, बेटा के महीने का फीस जानते कितने का है? जानते हैं आप लोग? यस लगभग 24,000 का फीस है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फीस। अभी मेरा भरे नहीं है, इधर मैं व्यस्त रह गया, तो मैं आप लोगों को मैसेज दिखा देता हूँ कि रोज मैसेज आता है। स्कूल वाला नहीं भूलता है, हम भूल जाए स्कूल वाले कभी भूलता नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, कोई भी है पर बता दीजिए सर 2 महीने का फीस है कितने का है? मैसेज 47,360 रुपए का 2 महीने का फीस है। कितने का बना? देख लीजिए बात कर रहा है, कितने का बना? 24,000। अच्छा स्कूल में है, बच्चा सब अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलने वाली टीचर सब है, ठीक है? टीचर को मैं बताता हूँ बिना पैसा का बिजनेस। अच्छा कितने लोग नए हैं जरा हाथ उठाइए, तो पहली बार है, पहली बार है आप यहाँ पे पहली बार, और कोई पहली बार है? आप आए हैं पहली बार, और कोई पहली बार है? अच्छा आप लोग भी मेरे सर मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, मेरे से कम पढ़े लिखे होंगे। पता है जब स्कूल जाते हैं ना तो हम सब अंग्रेजी बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बढ़िया स्कूल है, अपने को अंग्रेजी में समझ में आता ना बोलने आता है, लेकिन पता है बढ़िया से ऐसे ही टाइम में लगा के 3 नंबर लगा के कोट पैंट पहन के जाके सबसे आगे बैठे। टीचर का हिम्मत नहीं होता दूसरे की पढ़े लिखे पता है क्यों? ये की बात जानते थे, रोकना बोलता है तो इस विदेश में रोकना बोलते हैं। किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, एजुकेट तो आपको दुनिया कर देगा, पढ़ा तो आपको दुनिया देगा। क्योंकि हम मिलते हैं तो पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं। यस चलो आज किसी चीज की दोस्त तमन्ना नहीं रही, लगता है कि दुनिया में सब सपना पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि यदि आप ये माने के साल में 3-4 टूर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, दिसंबर में 31 दिसंबर का एक टारगेट है कि विदेश जाते हैं घूमने के लिए फिर दोबारा। क्यों? क्योंकि कंपनी अभी मलेशिया का टूर दी थी, स्वास्थ्य अलाउ नहीं किया था, नहीं जा पाए थे, फिर से दिसंबर में टूर जा रहा है, और दिसंबर में मैं आप सबको लेके जाना चाहता हूँ। टारगेट है अपने अपने सीनियर से बैठ के टारगेट के बारे में डिस्कस कीजिएगा और हम सब चलेंगे। एक सपना है और बड़ा खूबसूरत सपना है, कहीं तो बता देंगे तो रहने दो। जब भी रात में सोते हैं ना हम अपने सपने के बारे में सोच के सोते हैं। कई बार मतलब जब आँख बंद करने लगते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, बात करती है पागल हो गए क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ जी
तो मैं उनको अपने खूबसूरत सपने के बारे में बताता हूँ, उनको भी मुस्कुराने लगती है और बोलती है ऐसा बात कर रोज करके आप सोया करो। कहाँ से आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आता है? क्या बोलती है आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आता है? ऐसे ही एक दिन सोए हुए थे और एक ड्रीम लिए थे, एक हवाई जहाज होगा, उसमें सिर्फ अपना लीडर होगा, उसमें सिर्फ अपना लीडर होगा और हवाई जहाज होगा तो एयर होस्टेस भी होगी ना, ठीक है ना। और एयर होस्टेस को कभी मेरा लीडर यहाँ से बुलाएगा पानी के लिए, कभी कोल्ड के लिए, है ना, कभी किसी और चीज के लिए। और वो लोग जो होता है बहुत पढ़ी लिखी होती है, बड़ी एजुकेटेड होती है ना, वेल मैनेज होती है। एक बार बोला जी सर करके आती है। अच्छा गोवा कितने लोग गए थे? और कोई गोवा गई थी? अभी गई थी गोवा? नहीं गई थी गोवा? आप गए थे गोवा? और कौन गए थे गोवा? अच्छा हवाई जहाज में चढ़े थे? अच्छा कैसा लगा था बताइए, कैसा लगा? बहुत अच्छा आनंद लगा था सर, जिंदगी का पहला सपना पूरा लगा। आज फिर सब लोग एक फिल्म की बात जो वाइफ के साथ मैंने शेयर किया, ये हवाई जहाज एक होगा नहीं, उसमें कोई दूसरा नहीं होगा, सिर्फ हमारा लीडर, सिर्फ पीके वाले होंगे। कौन होंगे साहब? और सर गोवा में जाने के बाद लोग बोलते हैं भगवानों को 56 भोग लगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ 56 प्लस भोग था, समझ में नहीं आता हम खा क्या है, क्योंकि जब खाना स्टार्ट करते थे यहाँ से लास्ट तक जाते जाते पेट भर जाता, आइटम भर जाता था, एक बंदा खाने लास्ट तक जाते जाते आइटम भर जाता, इतने खाना और पूरे साथ में एंजॉय करते। ऐसा एंजॉय आप लोग चाहते हैं कि पक्का क्या? आपको मैंने बताया कि बिजनेस में पैसा नहीं लगता, लेकिन हो सकता बहुत सारे हम भाई नहीं है, इनको लगता है बढ़िया बढ़िया बात इसलिए बोल रहे हैं हमसे इनको पैसा लेना नहीं दिया। मेरे कमरे से मत कीजिएगा, क्योंकि किसी के कमरे से कभी कुछ नहीं करता है कोई, जब तक इंसान के अंदर से कुछ ना चले। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उस सुख को भोग रहे हैं, चख रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैं गुरुगांव में अपना मकान है मेरे पास, उसका मजा मैं ले रहा हूँ, मेरा बच्चा परिवार ले रहा है, नहीं ले रहा हूँ। कल के डेट में आप भी कमाएंगे, उसका मजा आप लो। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब करने के लिए? क्योंकि आप कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे से लोग आपको मदद करेगा। आज एक बात बताइए, ठीक है डीजीएम नहीं करेगा, यदि डीजीएम को काट दिए तो क्या कीजिएगा? दोबारा डॉक्टर इंजीनियर बन पाइएगा क्या? बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएगा। या तो वही 15-20 हजार रुपया सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना रात को आना, उसी 15,000-20 हजार रुपये में हमने कितना सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस समझते हैं? कितना बलिदान किया। उस 15,000 रुपया के लिए हमने अपना धन छोड़ा, गाँव छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हम लोग कहाँ के रहने वाले, कहाँ गुरुगांव आके बैठे हुए, उसी के लिए हमने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बहुत सारे लोगों का सर बालक हुआ गाँव में गया, देख के आया, अब जब बालक इतना से इतना हो जाएगा तभी जाएगा। यस या नो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपका के सामने में पढ़े? चाहते ही जाते? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपके सामने में पढ़े लिखे, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, अपने बच्चे को देखे? कौन नहीं चाहते? चाहते हैं? चाहते हैं सर? तो आपके पास एक ही ऑप्शन है सर, कीजिए। क्यों? क्योंकि शायद नौकरी करके तो आपने अनुभव नहीं किया, शायद नौकरी करके तो आपने इस बात का अनुभव नहीं लिया है कि नौकरी से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा समय दीजिए, देख लीजिए, थोड़ा बैंक में पैसा जमा करके देख लो, थोड़ा समय दीजिए में डाल के देख लो, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद आप देखोगे, जब निकालोगे तो किसी का 5,000 लोगों का नेटवर्क होगा, किसी का 10,000 लोगों का नेटवर्क होगा, किसी का 2 लाख का होगा और किसी का पता नहीं कितने का होगा। और तब आपके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ी भी होगी। अभी जब हम लोग जा रहे थे तो एक बड़ी इंडस्ट्री की तरह हमारे मुकेश साथ में जा रहे थे, बोले सर और बढ़िया सा वो कहते हैं म्यूजिक सिस्टम में बढ़िया वो क्या बोलते हैं उसमें आवाज ज्यादा निकलता है, वो सब लोग डाल के गए थे। तो मुकेश कहता सर ये लगाओ गाना, तो मैं निकला गड्डी लेके, यहीं से जब हम लोग निकले थे इंजॉय करते हुए, बड़ा जबरदस्त एंजॉय करते हुए, बहुत अच्छा लगा था। सच बता रहा हूँ, जीवन जीने में बड़ा आनंद आ रहा है और डीजीएम के साथ तो बड़ा आनंद मिल जाता है। आप लोग भी इस डीजीएम को ठीक से कीजिए, एंजॉय कीजिए। ये सिर्फ पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो जीवन जीने का प्लेटफॉर्म है। इसके साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू साहब, थैंक यू।